बच्चों, आज हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे शुभम बाजार जाता है, एक वाक्य है। शुभम बाजार जाता है, या फिर मैंने कहा सुमन पत्र लिखती है, तो ये दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं। अब हम बताएंगे आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य वह वाक्य है जो स्वतंत्र होता है। इसमें एक कर्ता, एक क्रिया होती है। जैसे आयुष पढ़ रहा है, कर्ता और क्रिया। कर्ता आपका आयुष है, पढ़ रहा क्रिया। दूसरा हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो होते हैं समुच्चय बोधक पद से जुड़े होते हैं। जैसे किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा। संयुक्त बोधक पद जो होते हैं वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। यह एक वाक्य है और द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला हम जानेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य किसी योजक पद द्वारा जुड़े हों, यह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में प्रथम वाक्य जो होता है प्रधान और द्वितीय वाक्य सामान्य होता है, जिसे गौड़ भी हम कहते हैं। जैसे ये व्याधिकरण योजक पद जो हैं आपके, यानी, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, या जब वह आएगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, या जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है, या ऐसा कौन व्यक्ति है जो ईमानदार हो। ये आपके मिश्र वाक्य हैं। धन्यवाद।